मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में पहुंचने लगी 3 माह की राशि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा, सभी मैया के बैंक खातों में पहुंच रहे हैं 7,500 रुपये। सभी मैया अपने परिवार के साथ खुले मन से होली पर्व ले सकेंगी आनंद। 3.5 लाख अभ्यर्थियों को जेटेट परीक्षा का है इंतजार। नियमावली में संशोधन करने के बाद आयोजित किया जा सकेगा जेटेट। जोहार सती जोहार, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। आप सभी का स्वागत है झारखंड स्ट्रीम में। आज हम इस वीडियो में झारखंड में मैया सम्मान योजना के साथ साथ जेटेट परीक्षा का क्या अपडेट है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 3 माह यानी जनवरी, फरवरी और मार्च की राशि 7,500 रुपये प्रत्येक लाभुकों के खाते में शनिवार से जानी शुरू हो गई है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को एक्स पर लिखा, झारखंड में महिला दिवस पर राज्य की सभी मैया को सम्मान राशि के पूरे 7,500 रुपये सभी के बैंक खातों में पहुंच रही है। अब होली के पावन पर्व पर सभी मैया अपने परिवार के साथ खुले मन से रंगों का आनंद ले सकती हैं और इस सम्मान राशि का उपयोग अपने परिवार की खुशियों को बढ़ाने में कर सकती हैं। वहीं जमशेदपुर में शनिवार को प्रकृति की उपासना का महापर्व बहा बोंगा के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, कितने भी बड़े पद पर पदस्थापित हो, लेकिन उन्हें सामाजिक व्यवस्था के दायरे में ही रहना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा, महिला दिवस पर मैया सम्मान योजना की राशि प्रदान की गई है और क्या क्या तोहफा है हम बोलकर नहीं करके बताते हैं। उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, बहुत कुछ है, सब धीरे धीरे सबके सामने आएगा। वहीं गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने एक्स पर लिखा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर मैया सम्मान राशि जो हमारी माताओं बहनों के खाते में जाना शुरू हो गई है, यह सिर्फ एक आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। आने वाले होली और ईद की खुशियों को दोगुना करने में यह सहायता उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में मददगार होगी। झारखंड की अबुआ सरकार का संकल्प हर बहन को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है और यह कदम उसी दिशा में एक और मजबूत पहल है। नियमावली में संशोधन करने के बाद आयोजित किया जाएगा जेटेट। विभागीय कमेटी ने समीक्षा के बाद की नियमावली में संशोधन की अनुशंसा। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने पिछले वर्ष जुलाई माह में ही झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट का विज्ञापन जारी कर इसमें सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मंगा लिए हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी है। वर्तमान स्थिति यह है कि जेटेट नियमावली में एक बार फिर संशोधन किया जा रहा है। इसमें संशोधन के बाद ही यह परीक्षा आयोजित हो सकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा गठित कमेटी ने नियमावली की समीक्षा के बाद उसमें संशोधन का सुझाव दिया है, जिसके आलोक में नई नियमावली गठित की जा रही है। विभाग ने इसकी जानकारी विधानसभा में उठे सवाल के जवाब के रूप में दी है। दरअसल जेटेट के आयोजन को लेकर विज्ञापन जारी करने के बाद कई अभ्यर्थियों ने नियमावली में विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया था। जैक ने भी इस संबंध में विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। इसके बाद विभाग ने इसकी समीक्षा के लिए कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने यह परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस व प्रश्न की कठिनाई के स्तर में भी संशोधन की अनुशंसा की गई है। वर्तमान में कक्षा 1 से 5 की परीक्षा के लिए 11वीं व 12वीं के सिलेबस और कक्षा 6 से 8 के लिए सिलेबस राज्य के विद्यालयों के अनुरूप रखा गया है। अब कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक या समकक्ष होगा। इसी तरह कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का स्तर उच्च स्तर माध्यमिक या +2 या समकक्ष होगा। बताते चलें कि नियमावली में पिछले वर्ष जून माह में भी संशोधन हुआ था, जिसके बाद जैक द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके तहत अर्हता एवं परीक्षा के आयोजन को लेकर बदलाव किए गए थे। इसमें पहले प्राविधान था कि परीक्षा आयोजित करने वाला प्राधिकार वर्ष में कम से कम एक बार यह परीक्षा अनिवार्य रूप से आयोजित कराएगा। लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों को है जेटेट परीक्षा का इंतजार। जेटेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा है। ये सभी परीक्षा की तिथि की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नियमावली में संशोधन के बाद ही इसका सूचना जारी करते हुए परीक्षा की तिथि की घोषणा की जाएगी। हालांकि इससे पहले उन अभ्यर्थियों से भी आवेदन मंगाए जाएंगे जो पूर्व में लागू नियमावली के आधार पर आवेदन नहीं कर सके थे।
तो यह थी आज की वीडियो, जिसमें राज्य की कुछ विशेष बिंदुओं को लेकर ज़रूरी जानकारी आप लोगों के साथ साझा की है। आगे की वीडियो में भी हम आपको लगातार कुछ नई और बेहतर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें हमारे चैनल झारखंड स्ट्रीम के साथ और हमें बताइए कि यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। ये सभी जानकारी अलग अलग सोशल साइट से इकट्ठा कर सरल भाषा में बताया गया है। इसमें कोई त्रुटियां हों तो कृपया हमें सुझाव देने का प्रयास कीजिए। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।